हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अब आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और इसके पहले जो वीडियो हमने किया उसमें केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हो चुका है। फिजिक्स में भी हो चुका है और केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हो चुका है। ठीक है, मैथ में भी चैप्टर नंबर 1 और 2 हो चुका है और हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हमारा साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे डिफिनीशन है, उधार दिए गए रुपए प्रयोग करने हेतु जो रुपए पर किराया मिलता है उसे ब्याज कहते हैं। देखिए, जब मान लीजिए उधार दिए गए रुपए प्रयोग करने हेतु, देखिए उधार दिए गए रुपए प्रयोग करने हेतु जो जो रुपए पर किराया मिलता है उसे ब्याज कहते हैं। देखिए, जैसे आप किसी भी व्यक्ति को 100 रुपये दिए, किस 100 रुपये दिए 2% वार्षिक दर के ब्याज से, या फिर 2% दिए आप मासिक ब्याज की दर से, यानी कि एक महीने में 100 रुपये का 2% लेंगे, यानी 100 रुपये का 2% कितना होगा, तो 100 रुपये का आप 2% निकालेंगे। ठीक है, 100 रुपये का 2% निकालेंगे तो 100 रुपये का 2% 2 रुपया होगा, तो आपको हर महीने 2 रुपये मिलेगा। ठीक है, हर महीने, यानी कि इसमें बढ़ते जाएगा। एक महीने बाद ये 100 रुपये 102 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 102 रुपये हो जाएगा। 2 महीने बाद 104 रुपये हो जाएगा, यानी 2-2 रुपये बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये होता है साधारण ब्याज, ये होता है ब्याज। ठीक है, नीचे है, तथा जो धन उधार दिए जाते हैं उसे मूलधन कहते हैं। देखिए, मूलधन, जो रुपए आप ब्याज देते हैं, यानी जो रुपए आप मान लीजिए 100 रुपये आप उधार दिए या फिर 500 रुपये उधार दिए, तो ये जो 100 रुपये या फिर ये 500 रुपये है, ये क्या है, आपके मूलधन है। ठीक है, और इस पे जो आपका इंटरेस्ट होगा, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का 2% आप ले रहे हैं, तो 2 रुपये ले रहे हैं एक महीने का, तो ये जो इंटरेस्ट होगा वो उसे हम लोग ब्याज बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज समय पर ही मिल जाता है तो उसे साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि ब्याज समय पर ही मिल जाता है, मान लीजिए 100 रुपये आप दिए किसी को और इसका 2% वार्षिक ब्याज की दर से, अगर आप वार्षिक यानी कि एक साल में 2% लेंगे, अगर एक साल जैसे ही पूरा होता है, उस मतलब समय पूरा हुआ और आपको 2% मिल गए, यानी 2 रुपये मिल गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण ब्याज बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके जो फॉर्मूला है वो है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन यानी कि मान लीजिए 100 रुपये आप किसी को दिए, तो ये क्या हो गया, जो आप रकम दिए उसको मूलधन, और इसमें 2% और जोड़ दीजिए, क्योंकि आप मासिक ब्याज की दर से या फिर वार्षिक ब्याज की दर से 2% मासिक ब्याज की दर से देना, तो 2 रुपया, तो ये हो गया 102 रुपया। तो ये टोटल क्या होगा, मिश्रधन। तो मूलधन और ब्याज के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन समय दर बटे में 100। ठीक है, मूलधन जो आपने 100 रुपये दिया, समय कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो ये समय हो गया, और दर यानी कि 2% वार्षिक ब्याज की दर से, 3% वार्षिक ब्याज की दर से, या फिर 2% मासिक ब्याज की दर से, तो ये हो गया दर, और बटे में 100। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी निश्चित समय के बाद ब्याज न दिए जाए बल्कि मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए, तो इस प्रकार हम ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज आखिर बोलते किसे हैं। तो देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को 100 रुपये 2% वार्षिक ब्याज की दर से दिए, ठीक है, वार्षिक या फिर मासिक, तो एक महीने बाद
ये 100 रुपये कितना हो गया आपका, 102 रुपये हो गया। ठीक है, 100 रुपये 102 रुपये हो गया। तो साधारण ब्याज में तो 100 रुपये का आपको देना है। ठीक है, साधारण ब्याज में आपको 100 रुपये का ब्याज देना है। ठीक है, अगर एक महीने में 2 रुपये यानी 2%, तो एक महीने में 2 रुपये, तो एक महीने बाद ये 102 हो जाएगा, 2 महीने बाद 104 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपये का आपको देना है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। अगर आप 2% वार्षिक 2% मासिक ब्याज की दर से, कोई भी 2% मासिक ब्याज की दर से किसी को व्यक्ति को भी कोई रुपए देते हैं, तो क्या होता है, एक महीने बाद 102 रुपये हो जाता है। लेकिन 2 महीने बाद 104 नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको आपको 102 रुपये का 2% देना होगा। ठीक है, 102 रुपये का 2% देना होगा। यानी कि यहाँ पे तो 100 का 2% देना था, लेकिन यहाँ पे 2 रुपये जोड़ के 102 का। मान लीजिए कहीं 500 रुपये, ठीक है, 500, अगर आप इसका 10%, मान लीजिए 500 रुपये दे रहे हैं 10% के वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो एक साल में इसका 50 रुपया, यानी कि 550 हो गया। ठीक है, 550 हो गया। तो साधारण ब्याज में 500 रुपये का ही देना है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 550 रुपये का देना होगा। तो ये हो जाएगा 55, तो ये हो जाएगा टोटल 605। ठीक है, तो फिर साधारण ब्याज में तो 500 का देना था, फिर यहाँ पे 605 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी कि जो मूलधन होगा वो होगा, लेकिन ब्याज का भी ब्याज हम लोगों को देना पड़ेगा, उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है। मिश्रधन बराबर इसमें होता है मूलधन इंटू 1 + दर बट्टे 100 इंटू समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन इंटू 1 + दर बट्टे में 100 समय -1। ठीक है, समय -1। कुछ नोट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। जब ब्याज छमाही दिया जाता है तो समय दूना और दर आधी कर दी जाती है। देखिए, जब ब्याज छमाही यानी कि 6 माह के लिए, यानी 6 मंथ के लिए दिया जाता है, तो समय क्या कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है, और दर क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। देखिए, 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों समान होता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 500 का 1 वर्ष के लिए, 500 का मान लीजिए 1 वर्ष के लिए 10% है, 10% है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 1 साल का 10% कितना होगा, 550, और अगर 550 होगा। और अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये भी 1 साल का 550 ही होगा। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। चलिए, ये तो हमारा कुछ नोट्स था, इसको जान लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, 500 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज होगा। यानी सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो हम लोगों को देखिए क्या करना है, सरल ब्याज निकालना है। तो सरल ब्याज, तो यहाँ पे हमारा मूलधन क्या है, मूलधन हमारा क्या है, तो मूलधन हमारा है ये 500 रुपये, क्योंकि हम लोगों ने किसी को 500 रुपये दिया। ठीक है, और वार्षिक ब्याज की दर से, यानी समय कितना है इसमें, सबको एक साइड लिख लेंगे। चलिए, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। मूलधन यहाँ पे हमारा कितना है, तो 500 रुपये है। ठीक है, समय कितना है, तो 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष है समय। ठीक है, और यहाँ पे वार्षिक ब्याज कितना है, यहाँ पे ब्याज, तो ब्याज यहाँ पे है हमारा 2%। ठीक है, तो अब सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरल ब्याज का फॉर्मूला मैंने बताया आप लोगों को। सरल ब्याज शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन इंटू समय इंटू क्या होगा, दर। ठीक है, बटे में 100। यहाँ पे ब्याज लिखिए या फिर दर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दर ही लिखिए आप लोग,
तो सही रहेगा, ब्याज की जगह पे दर। तो मूलधन कितना है हमारा 500, ठीक है 500 मूलधन है, इंटू समय कितना है 3 वर्ष, इंटू दर कितना है 2/100, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो को कटा देते हैं, बचेगा कितना यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो 3 5 15 दूनी 30, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आ गया वो हो गया आप लोगों का 30 रुपये। जो आपका राइट आंसर आ गया वो होगा 30 रुपये, ठीक है 30 रुपये। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 500 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज कितना होगा। सरल ब्याज निकालना था तो 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष में 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ₹300 पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से किसी वर्ष के 3 मार्च से 15 मई तक का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पे है 300 रुपये है, ठीक है 300 रुपये है, और 6% वार्षिक ब्याज, यानी कि एक वर्ष में, एक साल में 300 का 6% का ब्याज देना होगा, ठीक है। और कितने दिन के लिए, तो 3 मई से 15 मई, 3 मार्च से 15 मई तक का साधारण ब्याज हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है लंबा तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 3 मार्च से 15 मई तक का समय, तो 3 मार्च से 3 मार्च को हम लोग MR लिख सकते हैं MR, ठीक है समझ जाइएगा इससे। 3 मार्च से कितना दिन तक का, 3 मार्च से 15 मई तक, 15 मई MY इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है 15 मई तक। तो ये कितने दिन का समय हो गया 28 दिन का। आप लोग इसको जोड़ सकते हैं कि 3 मार्च से 15 मई तक का समय 28 दिन का होगा, 28 दिन का, और प्लस 30 दिन अप्रैल, ठीक है 28 दिन ये हो गया, और प्लस बीच में जो है 30 दिन अप्रैल का भी है। जैसे मान लीजिए 3 मार्च से 15 मई तक ले लीजिए और अप्रैल गैप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो कितना होगा 28 दिन, और प्लस इसमें 30 दिन अप्रैल का भी जोड़ लीजिए, APR शॉर्टकट में, ठीक है अप्रैल। और प्लस देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझिए 3 मार्च से 15 मई तक, तो 3 मार्च में आप लोग 3 दिन छोड़ दीजिए, तो आपका मार्च में बचा कितना 28 दिन, ठीक है। 15 मई तक, तो मई में 15 छोड़ दीजिए, तो आपका बचा कितना मई में 15 दिन, ठीक है, और बीच का 30 दिन अप्रैल, ठीक है। तो टोटल आप लोगों का हो गया कितना, सीधा सीधा बोले तो आपका हो गया आप लोगों का हो गया 73 दिन, ठीक है 73 दिन। तो 73 दिन हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक वर्ष के हिसाब से चलना है, तो 73 दिन का एक वर्ष निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 73/365 कर देंगे, ठीक है 73/365, और इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है 1/5 आया। तो ये 1/5 क्या आ गया 1/5 ये वर्ष आ गया, ठीक है ये वर्ष आ गया 1/5 वर्ष। तो अब हम लोगों को 3 मार्च 15 मई इस सबसे कुछ नहीं लेना है, सीधा हम लोग 1/5 वर्ष लिख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए फार्मूला के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आते हैं और फार्मूला के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो यहाँ पे मूलधन कितना है हमारा 300 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। समय 1/5 वर्ष, ठीक है। और वार्षिक ब्याज का दर कितना है, दर तो 6% है बटे में 100, ठीक है। ये 2 जीरो कटा देंगे, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर से यानी 18 से हो जाएगा यहाँ पे 5, और जब इसको कटाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.60 रुपये। 3.6 लिखिए फिर 3.60 लिखिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक साल का जो है 300 का, अगर एक साल का निकालेंगे 6% के हिसाब से, तो 3 मार्च से 15 मई तक का साधारण ब्याज आप लोगों का कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखना है, राम ने 800 रुपये में
अल्पावधि जमा के अंतर्गत 73 दिन के लिए 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा कर ब्याज से कमाया। देखिए, राम ने 800 रुपये अल्पावधि जमा के अंतर्गत 73 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए उसने जमा किया? 73 दिनों के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा कर दिया, तो अब कितना ब्याज कमाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, 73 दिन के लिए, तो अगर 73 दिन का अगर वर्ष निकालेंगे सबसे पहले, तो 73 बटे कितना करेंगे? 365 करेंगे। ठीक है, तो इसको कटा देंगे तो आएगा आपका 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष आएगा। तो ये तो आपका वर्ष निकल गया, दिन में दिया था। तो सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पर वार्षिक ब्याज है ना, तो सबसे पहले हम लोगों को, अगर यहाँ पर मासिक दिया रहता तो माह निकालते, यहाँ पे वार्षिक दिया है तो वर्ष निकालेंगे। तो 1/5 वर्ष आपका ये हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले सीधा इसको साधारण ब्याज पर कर देंगे, साधारण ब्याज के फॉर्मूला पे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले होता है मूलधन, तो मूलधन यहाँ पे 800 है। ठीक है, 800 इंटू समय, तो समय कितना आया है? 1/5 वर्ष आया था, तो 1/5 इंटू दर, दर कितना है? 7.1/2। तो 7.1/2 को हम लोग सीधा सीधा कितना लिख सकते हैं? 7.5 लिख सकते हैं, या फिर इसको 11/2 भी लिख सकते हैं। तो 7.5 ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बटे 100, 2 जीरो इसको कटा दिए, 8 और 7.5 और बटे में है 5। तो देखिए, इसको 5 को ले लेते हैं हम लोग नीचे। तो सबसे पहले आप लोग 7.5 में और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 800, ठीक है, सॉरी 800 यहाँ पे लिखेंगे गुने, यहाँ पे क्या कर देंगे 7.5 कर देंगे। ठीक है, इंटू 1। ठीक है, 1/5 वर्ष है तो समय की जगह पे 1 लिखेंगे, और ये जो यहाँ पे 1/5 है, 5 को ले लेंगे नीचे और इंटू मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100 डबल। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 800 और 7.5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और ये 100 और 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 500, 2 जीरो से 2 जीरो और 12×5 = 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 12, तो आपका राइट आंसर कितना आ गया? 12 रुपये। ठीक है, तो ये कितना रुपये कमा लेगा? 12 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।